आज के अखबार के पहले पेज की हेडलाइन है, आदित्य कुट्टी के नाम से लिखा गया है, उसके मृत्यु के बारे में लिखा है। उसके बाद हमारे माननीय मिनिस्टर साहब कुरियन जी के अरेस्ट के बारे में लिखा है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बॉबी सर, कुरियन सर का मंत्री पद गया, मगर अभी भी वो एमएलए हैं और हमारे नेता हैं। कुरियन सर ने हमेशा आपका साथ दिया, इसीलिए आप लोग कुर्सी पर बैठे हो। अगर वो एक बार कह दें तो हम सब अपना एमएलए पद छोड़ देंगे, फिर आपको एक एमएलए के साथ ही इस कुर्सी पर बैठना होगा। आप जानते हैं ना, आपकी गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर क्या किया जाए गोपाल कृष्ण, आप ही बताइए। क्या रेड मारने से पहले लोगों को इत्तला की जाती है क्या? आप चुप हो जाइए बॉबी सर। इस पद में रहने के लिए दुनियादारी का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। ऐसा ओवर रिएक्ट मत करिए। आप जानते हैं, ओवरनाइट सक्सेस वाले आदमी को इतने बड़े पद पर बैठाएंगे तो ऐसा होता ही रहेगा। सीएम, हमें नियम कायदा कानून देखकर काम नहीं करना चाहिए। राज्य में सीएम के होते अगर ये घटनाएं होती रहेंगी तो मेरा पूरा अनुमान है, मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि हमें जाकर के विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हम लोगों ने भी विपक्ष से लड़के यहाँ तक का सफर तय किया है, तब जाके इस कुर्सी पे बैठे हैं। जिस काम के लिए बैठे हैं वही करेंगे। बॉबी सर, राज्य को संभाल कर चलना चाहिए। एक सीनियर नेता को इज्जत देना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इस बात पे आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। समझ गए? इस बात पर तो आपको ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कोई मैनर है क्या? आप लोग पहले शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। सिर्फ कुरियन ही नहीं, रविंद्र, आप लोगों के खिलाफ भी बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। एमएलए मिस्टर शिव कुमार, एमएलए जैकब सिद्दीकी, विपक्ष के नेता दीपक सोनी, उनके नाम पर भी कंप्लेंट्स हैं। अगर वो सारे के सारे लोग सच में गुनहगार हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा और यह लिस्ट भी आगे बढ़ सकती है। चीफ सेक्रेटरी का यहाँ होना और सबके साथ बैठना हमें तभी समझ में आ गया। सीएम को एक बात ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए पार्टी बहुत जरूरी है, लेकिन आपका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है ये आप जानिए, क्योंकि पार्टी बड़ी है। हमारी पार्टी में कितने मेंबर्स हैं? हाँ? हमारी पार्टी में कितने मेंबर्स हैं? 15 लाख। मैं सिर्फ 15 लाख मेंबर्स का मुख्यमंत्री नहीं हूं, इस राज्य के 3.5 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूं। तो फिर मुझे किसके पक्ष में रहना चाहिए? मैं ओवरनाइट सक्सेस करने वाला हूं, इसके लिए कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ठीक 32 साल और 7 महीने के बाद मैं ओवरनाइट सक्सेस हुआ। हमारी राज्य की परंपरा को कुछ लोग कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैं सरकार में हूं, मैं उन लोगों को यहां रहने की अनुमति नहीं दूंगा। सीएम, हम सब यहां बैठे हैं, अगर आपके पास हिम्मत है तो हमारे खिलाफ साइन कर सकते हैं। क्या है हिम्मत आपके पास? कलम तो उठा लिया पर साइन नहीं कर पा रहे।
क्या हुआ सर? मेरा ऑफिस। सर 3rd फ्लोर पे। हाँ, सर सर ये फाइल है सर, आगे फॉरवर्ड करो। बाद में। उनके सर पे पहले जो इंजरी हुई थी उसका इससे कोई संबंध है क्या? हो सकता है, हम ऐसे ही कह सकते हैं। और वैसे भी लास्ट टाइम आई सॉ हिम, हुआ क्या, फेसबुक पोस्ट करने वाले लड़के के बाप को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और चंद्रा का जो सरदर्द है वो अभी की समस्या के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। हर रोज दवाई लेने वाला अब 1-2 दिन के बाद लेता है, वो भी कोई दूसरा बताए तो। ये लो चाय पी लो। दस मिनट के बाद तुम्हें सिग्नेचर की याद आई। इट्स सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ? इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना जरूरी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इस बीमारी का नाम क्या है? इसे कुछ भी एडवाइस दो, आज तक कभी कोई फायदा हुआ ही नहीं है। हाँ, एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन। तुम्हारी बात मैं जानता हूं, कॉलेज में पढ़ने की उम्र नहीं है तुम्हारी। अगर मन नहीं माने तो शरीर को आराम देना चाहिए। चंद्रा, हम सब मिलकर दूसरों की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद को स्वस्थ रखना है ना तो खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा।
दादाजी हमें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, हमें 8 बजे कोलम जाना है। बेटा सो गया? हाँ सो गया। भैया की खुशी के लिए हम उनसे मिलने के बाद ही जाएंगे। बॉबी भाई यहाँ आते हैं क्या दादाजी? हाँ कभी कभी आता है वो यहाँ पर। चंद्रा को वही तो हॉस्पिटल लेकर गया था। उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से वो कभी कभी अपनी याददाश्त खो देता है, पर उसके साथ आगे ऐसा ना हो, बस यही उम्मीद करें। डॉक्टर ने भी ऐसा ही कुछ कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ऐसा है तो मैं नहीं जाऊंगी दादाजी। अगर उन्होंने सही समय पे शादी की होती तो उन्हें एक साथी मिल ही जाती। सही कहा ना? लेकिन अभी ये बात करने से क्या फायदा, शादी होने से सब बर्बाद हो जाता है। ये बीवी पति को ज्यादा बोझ देती है, इससे अच्छा शादी ना करे तो आदमी ज्यादा सुखी रहेगा।